हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों का लंच बॉक्स भी तैयार करना है, साथ में यहाँ पर मैंने चाय भी चढ़ा दी है। तो सबसे पहले चाय बनाऊंगी, क्योंकि जब तक चाय नहीं पीते ना तब तक काम जैसे करने की इच्छा ही नहीं होती है। तो सुबह सुबह चाय तो बनती है। यहाँ पर चाय चढ़ा देती हूँ और दूध भी बहुत सारा इकट्ठा हो रहा है, तो दही भी जमा दूँगी। तो बहुत से लोगों की दही जमाते समय ये प्रॉब्लम रहती है कि वो दही जो जमता है ना उसके बाद पानी छोड़ देता है, लेकिन मेरे यहाँ जो दही जमाती हूँ ना मैं बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ता। तो थोड़ी बहुत आप ध्यान रखिएगा दही जमाते समय किस तरह से जमाना है। यहाँ पर अगर दूध ज़्यादा ठंडा है तो आप उसको गर्म कर लीजिए, थोड़ा सा कुनकुना कर लीजिए। अगर मौसम ऐसा ठंडा है तो थोड़ा सा अच्छे से गर्म कर लीजिए, और अगर गर्मी का मौसम है तो फिर आप हल्का कुनकुना करेंगे ना तो भी आपका दही बहुत अच्छे से जमेगा। तो यहाँ पर 2-3 चम्मच मैंने दही अच्छे से फेंट लिया था। इसी धामे में मैंने पहले भी दही जमाया था और उसी में मैंने कुनकुना दूध डाल के उसको ढक के रख दिया। शाम तक दही बहुत अच्छे से जम जाएगा, एकदम कतले कतले वाला दही बनता है ना वैसे बनेगा। यहाँ पर मैं सब्जी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे करेले दिखे फ्रिज में, तो फिर मैंने सोचा चलिए करेले ही बना लेते हैं। और करेले देखा जाए ना तो बहुत कम लोगों को पसंद आते हैं, जैसे बच्चों को तो बहुत कम पसंद आते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपके घर के बच्चे भी करेले खाना पसंद करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने करेले में चीरा लगा दिया है। उसके बाद इसके जो बीज है ना, कुछ के करेले के बीज पके हैं और कुछ कच्चे हैं। तो जो कच्चे हैं ना उनको तो मैं रहने दूँगी, मतलब कि एकदम जो सॉफ्ट से बीज रहते हैं ना उनको तो रहने देंगे। और जो पके हैं ना, जो कड़क कड़क छिलका है जिसका, उसका इस तरह से चाकू से चीरा लगा के, और जो हमारा चम्मच होता है ना छोटा सा, वो उसको अच्छे से अंदर डाल के और इस तरह से निकालेंगे तो बहुत ईजीली निकल जाएंगे। इससे आपके जो अंगूठे से, बहुत से लोग अंगूठे से निकालते हैं तो वो भी दर्द नहीं होगा। यहाँ पर देखिए मैंने करेले के पीसेस कर लिए हैं और उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है। उसमें डाल दिया है मैंने 2 चम्मच भर के ऑयल, और डाल दिया है 1 टीस्पून जो होता है ना वो सौंफ। यहाँ पर मैं सौंफ से ही इसे भगा रही हूँ। उसके बाद इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी हल्दी। हल्दी डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे करेले, बिल्कुल देखिए छोटे छोटे से मैंने करेले के पीसेस करे हैं। और उसके बाद इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद इसको आप या तो ढक के पका लीजिए या फिर खुले में पका लीजिए। ढक के पकाएंगे तो थोड़ा जल्दी पक जाएगा, और उसके बाद फिर आप इसको खुले में छोड़ देंगे तो कड़वाहट जो रहती है ना वो पूरी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर चाय भी तैयार हो गई थी, तो चलिए चाय पीते हैं और उसके बाद में फिर सब्जी को देखूंगी। लेकिन इसी बीच में मैं साथ में प्याज भी कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने सोचा एक बार चेक कर लेती हूँ तो कितना पका, क्योंकि जाके चाय पीने बैठ गए और देखा आके कि करेले जल गए। तो इसको अभी पकने में टाइम है, थोड़ा सा हल्का सा पका है ये, तो इसको पकने देते हैं और चाय पी के आती हूँ। करेले के साथ प्याज भी आप है ना एकदम पतले पतले लंबाई में कट करेंगे ना तो एकदम मतलब पक भी जाते हैं और पता भी नहीं चलता है कि इसमें हमने कितने प्याज डाले हैं, मतलब पूरा एक जैसा हो जाता है। यहाँ देखिए प्याज मैंने इस तरह से कट करे हैं, मतलब लंबाई में कट करे। करेलों को मैंने स्क्वायर में कट करे थे और इसको प्याज को मैंने लंबी लंबी उसमें पीसेस में कट करे हैं। तो बस प्याज को डाल देंगे, प्याज को डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसी समय करेले क्या सॉफ्ट हो गए थे, तो इसी समय हम इसमें मसाले भी डाल देंगे। मसाले डाल के आप इसको चाहो तो मिक्स कर दीजिए। यहाँ पर मैं कई बार क्या होता है कि मिक्स नहीं करती हूँ, चारों तरफ फैला देती हूँ इस तरह से, तो वो मसाला जो है ना वो भी पक जाता है। यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर तीनों डाल दिया है। देखिए हल्दी पाउडर मैंने पकते समय भी डाला, लेकिन अभी और डाला है इसमें थोड़ा थोड़ा। उसके बाद इसको मैंने ढक दिया है, ढक के इसको पकने देंगे ताकि मसाले जो है ना वो पक जा भाप ही भाप में। यहाँ पर जो बर्तन हैं उन्हें भी जमा देती हूँ, क्योंकि जो मेरा बर्तन का छीका है ना वो भरा पड़ा था रात के बर्तनों से, तो मैंने सोचा इसको मैं जमा देती हूँ। और फिर अभी सुबह इतने काम रहते हैं ना कि बर्तन भी बहुत सारे ढेर हो जाते हैं धोने के लिए। बच्चों का लंच बॉक्स मैंने नाइट में ही धो के इस तरह से रख दिया था ताकि वो सूख जाए सुबह तक। और सुबह फिर ये सब काम करना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, मतलब खाना भी बनाओ बच्चों का और बच्चों को तैयार भी करना, साथ में लंच बॉक्स भी तैयार करना, तो बहुत ज़्यादा काम सुबह सुबह बढ़ जाता है हमारा। और अगर ज़्यादा टाइम की कमी है आपके पास में तो जो करेले हैं ना, कोई सी भी ऐसी सब्जी बनानी तो उसकी आपकी रात में ही तैयारी करके रख दीजिए, मतलब चॉप करके और अच्छे से एयरटाइट डब्बे में रख के और फ्रिज में रख दीजिए, तो कुछ भी नहीं होगा, एकदम फ्रेश फ्रेश ही रहेगा और सुबह सुबह मॉर्निंग में आप बना लीजिए। यहाँ पर देखिए मेरी करेले की सब्ज़ी कुछ इस तरीके से बनी है। आप भी एक बार इस तरह से ट्राई कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।